बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब तो किसी और चक्कर में गए थे और उसके बाद दुबई भी उन्होंने किसी और चक्कर में जाना था, लेकिन बुरी खबरें उनका पीछा करती चली जा रही हैं, करती चली जा रही हैं, करती चली जा रही हैं। अब आप देखिए ताज़ा खबरें क्या हैं। शेखुपुरा में जलसा रखते हैं शहबाज शरीफ साहब और वहां पर जो माहौल बनता है, छोटे छोटे बच्चे जो नारे लगाते हैं, जिस तरह से सब चीजें सामने आ जाती हैं भरपूर तैयारी के बाद, तो पता लगता है कि जनाब अब मियां दे नारे नहीं बज रहे और वहां पर जो नारे लग रहे हैं वो इमरान खान के लग रहे हैं। वहां पर इमरान खान के हवाले से लोग बात कर रहे हैं। वहां पर मैंने खुद बात की और वीडियो बनाने से पहले वहां पर चेक किया एक चीज के बारे में और एक आम शख्सियत से बात की कि वहाँ क्या चीज़ें थी, और सारी उन्होंने फिर कहा कि मुझे कुछ वक्त में मैं एक एक चीज़ के बारे में पता करके कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो जनाब अब शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म, जिन्होंने शेखुपुरा में जलसा रखा कि चलें अब ये गढ़ है, लाहौर में हम फेल हो गए हैं, लाहौर में फ्लॉप हो गए हैं, ज़रा इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ जाकर वहाँ से लोग इकट्ठे कर लेते हैं, वहाँ लोगों को पता नहीं लगेगा और वहाँ पर भी हम किसी न किसी तरह माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या जनाब, वही बिरयानी अब बॉक्सेस में दी गई, दिहाड़ी पर लोग लाए गए, दिहाड़ीदार मजदूर लाए गए कि उन्होंने कहा चलो दिहाड़ी मिल जाएगी, कुछ खाने को भी मिल जाएगा, वो लोग वहां पर लाए गए। उसके बावजूद वहां पर इमरान खान के नारे लग गए। फिर वीडियोस वायरल हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, जहां से जनाब इनके वो गुजर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर वगैरह, जहां पर इनके वो मिली नगमे लगाए गए हैं, मिली नगमे तो नहीं कहेंगे, इनके जो सियासी नगमे या तराने गाने हैं वो लगाए गए। बच्चे चोर चोर की आवाजें लगा रहे हैं, इनके जो पोस्टर्स हैं वो फाड़ रहे हैं, इनके बैनर्स को फाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और सब मिलकर। अब ये दौर वो आ गया है जिसको टिकटॉक का भी दौर कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अब उस कहानी में नजर ही नहीं आ रहे कहीं, क्योंकि अब उन्होंने अवाम की सियासत नहीं की, अब वो सिर्फ डील की सियासत कर रहे हैं। वरना वो आ जाते जनाब सीधा अवाम में। वो सऊदी अरब क्या करने गए हैं, वो वही डील पक्की करवाने गए, मगर वहां भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और प्रोग्राम में मैं आपसे अर्ज कर दूं, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कहा कि जी अगर तो वो डॉलर्स आ गए तो जनाब फिर तो इलेक्शन लंबे हो जाएंगे, ना आए तो फिर वो इलेक्शन शायद थोड़ा करवाने पड़ जाएं कुछ अरसे बाद ही। यानी मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब और दुबई इसलिए जा रहे हैं कि कुछ डॉलर्स वहां से कुछ वो कमिट करवा के ला सकें, जो पहले ही कोशिश हो रही थी, लेकिन उस पर अपनी मोहर लगवा सके। देखिए मैं उधर गया हूं तो जनाब ये आ गया। लेकिन वहां क्या हुआ है, जो मसला इस वक्त संगीन बन गया है, फ़लस्तीन की सूरत हाल। सऊदी अरब एक तरफ इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान को पीछे ले जाना था, उस डील में नवाज शरीफ को साथ शामिल करना था, वहां वफ्द था, उनसे मुलाकात की बात हो रही थी, वो सब कहानी बदल गई। अब सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को अब इस वक्त अपनी पड़ गई है, उनकी आवाम में शदीद गम और गुस्सा है। यहां पाकिस्तान की हुकूमत तो उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, यहां तो और मसाइल में डाला हुआ है। यहां अगर कोई रद्द-ए-अमल देगा तो आप देख लीजिए तहरीक इंसाफ को तो निकलने दिया, तो वहां पर लोग निकले हैं। और अब शाही खानदान इतने सालों से है, उसके लिए भी मसला है कि वो अवामी उमंगों के खिलाफ नहीं जा सकता है खास हद से ज्यादा। तो अब वो सारी सूरत हाल जो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रही थी, वो सारी कहानी हो गई खत्म। और वो जो डॉलर्स और वो सारा कुछ था, अब सऊदी अरब की तवज्जो पाकिस्तान पर थोड़ी होगी या यूएई की, अब उनके लिए तो वो मसला बना हुआ है कि उसको कैसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके कि हमारे मुल्क में ही लोग ना खड़े हो जाएं कि मुसलमान, हमारे बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे, उनको भूख प्यास से, बमबारी से मारा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह मार उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, पूरे इलाके से निकाल कर उसके बाद जो निकल रहे हैं उनको मारा जा रहा है, सड़कों पर मारा जा रहा है, ऊपर से बाकायदा कि कोई ना बचे, ऐलान करके मारा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा उधर तवज्जो चली गई और वो मियां नवाज शरीफ साहब का सारा प्लान तो बढ़ गया। अब सर्वेज पहले हो चुके, वो भी उनको पता है मोहम्मद बिन सलमान को कि जनाब यहां पर पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर जो कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी, वो सऊदी अरब में रहते हैं, उनमें भी इमरान खान पॉपुलर हैं। इमरान खान ने वहाँ जाकर बात भी की, तो जनाब वहाँ जो कैदी थे उनके लिए, जब वो मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो एक ही बात की कि जी वो कैदी हैं बेचारे, उनके लिए कुछ करें। वहाँ लोगों को सहूलत नहीं मिलती थी, एम्बेसी का सारा बदल दिया स्टाफ। नवाज शरीफ क्या करेंगे कि मेरे लिए अगर सारा स्टाफ मेरे लिए होना चाहिए, चाहे बरतानिया का हाई कमीशन का हो, मेरे ख़ानदान के लिए क्या हो सकता है, हम यहाँ कौन सा कारोबार कर सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है शाही खानदान से, उन्होंने तो अपना देखना है। तो वो लोग भी, सऊदी अरब को भी पता है, मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है, तो एक अनपॉपुलर लीडर के लिए मोहम्मद बिन सलमान किस हद तक जाएंगे, उनको भी अंदाजा हो गया कि तो फारिग हो गया है। अब शेखुपुरा का मैंने आपको बताया, वहां जिस तरह से नारे लगे हैं
शर्म आती हो ना अगर, तो उसके बाद ये यहां पर कभी घुसे ना शेखुपुरा में। अब गली मोहल्ले में पहले तो बंद होकर रह गए थे, अब थोड़ी कोशिश की, अच्छा फलां से पता लग रहा है, वहां पैसा लगा रहा है, वो लगा रहा है, वो लगा रहा है। अब पहले खुद ही कहा कि जी मनसूख कर रहे हैं, फिर खुद ही कहा कि नहीं जी मनसूख नहीं कर रहे, कहीं कहीं कर लेते हैं, क्योंकि मनसूख किए तो फिर बेइज्जती हुई कि जी अब तो ये कह रहे हैं वो लोग थक जाएंगे। इसलिए अब जब दोबारा गए हैं तो तब कहानी खत्म। और एक और बात नोट कीजिए, जहां आपको शहबाज और हमजा नजर आएंगे वहां मरियम नहीं, जहां मरियम नजर आएंगी वहां हमजा शहबाज नहीं। तो दोनों ने अलग अलग अपने ग्रुप्स बना लिए हुए हैं और इस तरह से वो मामले को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ जनाब रात गए एक और खबर आई और वो थी एक बड़ी गिरफ्तारी की, और वो है आबिद बॉक्सर। उनको पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया, उनके घर से पुलिस वाले गए हुए थे। कुछ इसको अपने अंदर की कोई लड़ाई कह रहे हैं, कोई अंडरवर्ल्ड की लड़ाई कह रहे हैं, कुछ लोग इसको जो इन्फॉर्म लोग हैं। दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये है कि मुसलसल ये इंटरव्यूज़ में दीगर जगहों पर आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ के बारे में बात कर रहे थे कि जनाब वो मुझसे पुलिस मुकाबले जाली करवाया करते थे, बंदे मरवाया करते थे, ये वो बार बार कर चुके। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता साफ करने के लिए कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो शहबाज शरीफ हैं, उनके लिए जनाब अब ये कि कोई पिछला बैगेज ना हो, उनको साफ शफाफ करना है, उस चक्कर में भी ये सारा कुछ हो रहा है। तो बड़ा कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है। अब मालिक साहब तो यहां तक कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, के जनाब अब ये सोच लिया गया है कि हर सूरत में रास्ता साफ करना है, बुलडोज करना है, हर चीज़ मलिया मेट कर देनी है। कोई आइन कानून, अदालतें, इलेक्शन, अवाम की उमंगें, कोई बयानियाँ, कोई खिदमत, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बलडोज कर दो, सबको तहस नहस कर दो, सिर्फ रास्ता रहे शरीफ खानदान का। ये सोच लिया गया है और इस पर अमल दरामद के लिए सारा कुछ हो रहा है। मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट, और एक ही रुकावट, सारे महकमे, हुकूमत हर तरफ इसी तरफ लगी हुई है, बुलडोज और सारा रास्ता साफ करने, और बड़े ही नंगे तरीके से, यानी इलेक्शन में हर तरह की जिस तरह धांधली हो सकती है करवाया जा रहा है। लेकिन अब फर्क कितना पड़ गया है, इतनी अनपॉपुलैरिटी, इतनी नापसंदीदगी, इतनी नफरत अवाम में नजर आ रही है कि अवाम इनका नाम सुनने को तैयार नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। वो इनके जलसों में जाकर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना कुछ हो गया। मगर अब इतने पॉपुलर वो थे अगर एक वक्त में, तो आज उनके साथ हो क्या गया है, और इतने ही अनपॉपुलर हो गए हैं कि उनके लिए उनको पॉपुलर दिखाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और मुकाबले पे है इमरान खान, जो दिन ब दिन इस लेवल तक मकबूल होता चला जा रहा है कि अब आप देखिए उनके शदीद तरीन नाकदीन में से एक हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अभी रऊफ लासा साहब के प्रोग्राम में टेलन न्यूज़ पर यह कह दिया है कि इमरान खान जिस तरफ जा रहा है तो उसको तो फिर मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैंने भुट्टो को देखा था, और अब इमरान खान उस तरफ जा रहा है। उसको अपनी सियासत बचानी चाहिए, उसको अपने आप को बचाना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी बच गई तो फिर इस सियासत में भी आ सकता है, लेकिन जिस तरफ वो जा रहा है उसको माफ नहीं किया जाएगा, और वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो तो उसको मार दिया जाएगा। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा इसको लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जनाब आप ये देखिए कि अब हामिद मीर साहब जो इमरान खान पर तनकीद करते रहे, अब आज के हालात में वो क्या कह रहे हैं, उनके कौन सी चीज़ें यानी वायरल हो रही हैं, वो देखिए। वो पिछले 2 साल में इमरान खान साहब पर खास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह। मार्च 2019 की जेल में रखिएगा, वो कह रहे हैं मार्च 2019 से ही बड़ा दबाव था, शदीद दबाव आया, और जनरल बाजवा को नाम ले रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करना। खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल में इमरान खान पर कितना दबाव डाला गया। ये देखिए आने वाले वक्त पता चलेगा। और फिर वो आपने देख लिया साइफर वाला मामला, सारा कुछ बयानात, इमरान खान की हुकूमत चलेगी, इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया। अब आप ये देखिए, और यह हामिद मीर साहब कह चुके कि आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। और उसके बाद अब ये चीज दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ख्वाजा आसिफ का भी बयान आ गया कि हमसे अप्रैल 2019 में, मार्च 2019 में इमरान खान पर दबाव आता है, इमरान खान इनकार करता है, अप्रैल 2019 में ही राब्ता कर लिया जाता है ख्वाजा आसिफ से, आजो जी ये तो इसराइल को तस्लीम नहीं करा। लेकिन इमरान खान ने इसराइल के मामले पर कोई नहीं की, और ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। आपने एक इंकशाफ, अच्छा ये बहुत बड़ा क्रेडिट हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में कहा जियो के। अब उसके बाद सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहते हैं। था कि बाजवा साहब के साथ आपके राब्ते जो हैं वो शुरू हो चुके थे, उनकी एक्सटेंशन के साथ ही। राब्ता आप लोगों ने पहले किया था या उन्होंने पहले आपसे राब्ता किया था? अब ये आप देखिए, ये एक और प्रोग्राम में, हम न्यूज़ के प्रोग्राम में ये बात हो रही है, और उसमें जनाब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी मैंने पहले भी आपको कहा था कि अप्रैल 2019 में, मार्च में जनाब
इमरान खान इनकार करते हैं इसराइल को तस्लीम करने से, साथ ही राब्ता हो जाता है नून लीग से कि हम हाजिर हैं जनाब। ये बात जो है ना, ये मैंने हिंट जरूर दिया था, जो आप कह रहे हैं ठीक है। मैंने उस वक्त कहा था, मैं आपसे उसको रिपीट कर देता हूँ कि अप्रैल 2019 में 19 की बात मैंने पूछी ना, साल पूरा नहीं हुआ था और वो इनसे उकता चुके हुए थे। देखिए, सुन लिया आपने, ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, आप देखिए, और इसलिए बातें की जा रही हैं कि क्या बनेगा। अब पॉपुलर इमरान खान, मकबूल इमरान खान, लोग इमरान खान के साथ, लेकिन अब ज़बरदस्ती आप अगर शरीफ ख़ानदान को बिठाएंगे, एक दफ़ा फिर उनके हवाले करेंगे कि जी हुक्मरान ख़ानदान है और उनके लिए सारा कुछ पीछे कर देंगे और दिखाएंगे जी सऊदी अरब इसलिए गए हैं, यूएई इसलिए गए हैं। लेकिन अब जब अवाम में ही नहीं है तो आप कितना उसको ज़बरदस्ती, वो तो फिर ये निगरान सेटअप ही है, इसी से आप कंटिन्यू करवा लें। लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर है और उनके करीबी लोग कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जी वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर मियाँ साहब आ रहे हैं। और पहले भी कहा गया कि जी ये दोस्त ममालिक जो हैं उनसे वो डील करके कुछ डॉलर्स लेकर वो आ रहे हैं। वो कहानी भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, यहाँ अवामी सतह पर भी जनाब कहानी ख़त्म होती नज़र आ रही है। और ये अब गिरफ्तारियां कर लें, आप रास्ते साफ कर लें, जो मर्जी कर लें, अब बात नहीं बननी। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं किस तरह से बच्चों ने नारे लगाए हैं वहाँ पर। ये देखिए आप, जहाँ से उनका ट्रक गुजरा है नून लीग का, वो देखिए आप, देखिए चोर चोर के नारे, और देखिए, देखा ये देखिए बच्चे वहाँ पर, ये बेशुमार इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। और इसी तरह से वहाँ उसके बाद लोगों को जब बिरयानी के बॉक्स जाते हुए, डब्बे ले जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं पर दिहाड़ीदार मजदूर नज़र आ रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग जो है, जब उनसे पूछा जा रहा है क्या करने आए, वो कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ ये इसलिए आ गए, यहाँ बताने आ गए कि जनाब हम इमरान खान के साथ हैं। ये सब ऐसे ही कहते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दिहाड़ीदार मजदूर यहाँ पर लाए गए हैं। ये असल हकीकत, ये है अब इनकी असलियत अब लोगों के सामने खुलकर आ गई। अब ये जो मर्जी कर लें, अब लोगों के दिलों से उतर चुके। अल्लाह हाफिज़।